हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बोरोइंग के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओनरशिप का कंसेप्ट देखा था और ओनरशिप के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वो किसी वैल्यू को ओन करता है, और उससे एसोसिएटेड रूल्स देखे थे कि भाई अगर किसी वैल्यू को कोई ओनरशिप ले रहा है, कोई वेरिएबल अगर ओनरशिप ले रहा है तो उसका स्कोप जो होता है ना उसके अंदर ही वो वैलिड होती है। अगर किसी फंक्शन को पास कर दो तो जैसे फंक्शन ख़त्म तो उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो ये वाला फंक्शन है ना, इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे ही ये टेक्स ओनरशिप फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट करवा रहा है। प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको सपोज़ वेक्टर पास कर दिया यहाँ पे। अगर वेक्टर पास कर दिया तो ये प्रिंट करवा देगा और उसके बाद में वो वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। मेमोरी से उसका स्पेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा जैसे ये फंक्शन ख़त्म होगा तब। ठीक है। तो ये सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए हमने पूरे वेक्टर को पास कर दिया, उसके बाद में उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, बेसिकली फ्री हो गया वो मेमोरी से। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मतलब ये वैलिड नहीं है ना इतना। अगर हम लोगों को बाद में यूज़ करना रहा तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए वेक्टर ही डिलीट कर देना, ये कितना सही है। उसके बाद में उसके लिए सॉल्यूशन था कि तुम उसका क्लोन कर दो, और क्लोन करके कॉपी को जो है ना वो इसके अंदर पास कर दो। यहाँ पे वी डॉट क्लोन हम लोग पास करते थे। ठीक है। तो उससे क्या होता था ना कि अननेसेसरी मेमोरी का यूजेज ज़्यादा होता था कि एक ही वेक्टर है उसका कॉपी बन जाएगा, मतलब डबल स्पेस ऑक्यूपाई होगा, और उसको तुम पास करोगे तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था कि भाई जो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे, लेस एक्सपेंसिव हो, और उससे हमारा काम भी हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए आया कंसेप्ट बोरोइंग का, जिसके अंदर हम लोग है ना रेफरेंसेस पे काम करते हैं। रेफरेंसेस क्या होते हैं भाई, जैसे हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर हम पॉइंटर्स देखते थे ना। पॉइंटर्स के अंदर क्या होता था कि हम किसी वैल्यू का कोई जो मेमोरी में स्टोर है उसका रेफरेंस पास कर देते थे। तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस का एक कंसेप्ट था उसके अंदर। तो रेफरेंसेस से क्या होता था कि हम लोग लेस मेमोरी में उसको रेफ़र कर लेते थे। तो वही कंसेप्ट इसके अंदर है। बोरोइंग मतलब बेसिकली रेफरेंसेस पे ही काम होता है। तो इसके अंदर है ना दो रूल्स है, दो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स है कि भाई एट अ टाइम यू कैन हैव ओनली वन म्यूटेबल रेफरेंस। एक म्यूटेबल रेफरेंस बना सकते हो या फिर एनी नंबर ऑफ इम्यूटेबल रेफरेंसेस बना सकते हो। ठीक है। म्यूटेबल रेफरेंस एक ही क्यों, क्योंकि म्यूटेबल रेफरेंस है ना एडिट हो सकता है, हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चेंज होना चाहिए। अगर दो अलग अलग चेंजेस कर दिए तो फिर उससे क्या होगा कि दो अलग अलग वर्जन्स बन जाएंगे सेम वेरिएबल के। और उसके बाद में इम्यूटेबल से क्या है कि वो रीड ओनली है। रीड ओनली मतलब कितनी भी बार रीड करो, एक जन रीड करे या 10 जन रीड करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चेंज तो नहीं होगा, है ना। और उसके बाद में दूसरा रूल है कि रेफरेंसेस मस्ट ऑलवेज बी वैलिड। मतलब जैसे कि वेरिएबल्स का हम लोग रूल फॉलो करते हैं ना, वैसे ही इसके रूल्स फॉलो होंगे, उसी तरह से लिखे जाएंगे, और वो वैलिड ही होने चाहिए हमेशा। ठीक है। तो ये तो थ्योरी देख लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी कोड के बारे में देखते हैं, थोड़ा कोड करके देखते हैं। मेन फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, और मेन फंक्शन के अंदर चलो एक वेक्टर बना लेते। सपोज़ वी ले लिया हमने, उसका टाइप दे दिया वेक i32। उसके बाद में यहाँ पे मैक्रो लिख दिया वेक, उसके बाद में वैल्यूज़ डाल दी 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया वेक्टर। तो अब हम लोगों को ना इसका रेफरेंस अगर बनाना है तो रेफरेंस कैसे बनाया जाएगा। तो पहले तो इम्यूटेबल रेफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि वो सेम मल्टीपल बना सकते हैं हम लोग, मतलब मल्टीपल इम्यूटेबल रेफरेंसेस से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो लेट, अगर वी रेफरेंस 1 बना देते हैं, क्योंकि मल्टीपल बना के देखना है इसलिए वेक i32। तो ये तो वेक्टर वाला सिंटैक्स हो गया, लेकिन हम लोगों को अगर इसको कन्वर्ट करना है रेफरेंस के अंदर तो इसके आगे सिर्फ एम्परसेंड लगा दो। ठीक है। एम्परसेंड लगा दिया मतलब क्या हो गया, एड्रेस। मतलब जैसे सी प्लस प्लस में इसका सी के अंदर इसका मतलब एड्रेस होता था ना, वैसे ही इसका हम लोगों ने एम्परसेंड पास कर देना है, ये रेफरेंस बन जाएगा। उसके बाद में इक्वल टू करके फिर से एम्परसेंड लगाना है, और किसका रेफरेंस बना रहे हो उसको पास कर देना है। हम लोग वी का बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे वी लिख देंगे। ठीक है, इस वेक्टर का बना दिया हमने। तो ये बन गया इसका एक इम्यूटेबल रेफरेंस, जो कि पॉइंट कर रहा है वी को। समझ गए तुम लोग। तो अब इसके अंदर रूल क्या है कि पहले तो प्रिंट एलन करवा देंगे, इसको प्रिंट एलन करवा के देख लेते कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो कोलन क्वेश्चन मार्क, क्या है ना, इसको प्रिंट करवाने के लिए वैसे ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही चीज़ें करनी पड़ती है
जैसे कि हम वेक्टर्स के लिए करते हैं, कोलन क्वेश्चन मार्क से ही प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये vref1 इसको हम लोगों ने कर लिया, रस्ट सी कर लेंगे। देखो कंपाइल हो गया, ./borrowing। देखो ये हमारा आ गया, रेफरेंसेस से प्रिंट करवाया है हमने। ओके, उसके बाद में क्या है, हमारा रूल क्या है कि मल्टीपल इम्यूटेबल रेफरेंसेस अलाउड है। तो एक काम करते हैं, एक और रेफरेंस बना देते हैं, vref2 बना दिया हम लोगों ने, कोलन एम्परसेंड क्वेश्चन, उसके बाद में वेक i32 और इक्वल टू %v। सेम चीज़ वापस से टाइप की मैंने, मतलब vref2 बनाया सिर्फ और उससे इसको एक्सेस कर लिया। तो vref1 एक्सेस कर रहे थे पहले, तो वो भी एक्सेस होगा क्या, और vref2 है वो भी एक्सेस होगा क्या। तो इसके अंदर हम लोग है ना एक काम करते हैं, दोनों को एक्सेस कर लेते हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, ये कर दिया कोलन क्वेश्चन मार्क, vref1 तो हम लोगों ने लिख रखा है, vref2 भी करवा देंगे। ठीक है, दोनों को एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या होगा अब, रस्ट सी कंपाइल हो गया ढंग से, क्योंकि मल्टीपल इम्यूटेबल रेफरेंसेस अलाउड है, इसलिए कोई एरर नहीं आया। इसको प्रिंट करवा लेंगे, ./borrowing, 2 बार वेक्टर प्रिंट हो गया भाई। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मज़ा आ गया मेरे को। ठीक है, तो दोनों हम लोगों ने बना लिए। लेकिन अब अगर म्यूटेबल रेफरेंसेस की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूटेबल रेफरेंसेस तभी बनता है जब तुमको वेरिएबल म्यूटेबल हो। ठीक है, ये हमारा जो वेक्टर है ना, इसको म्यूटेबल करना पड़ेगा हम लोगों को। म्यूटेबल कैसे करते हैं, लेट म्यूट कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ये बन गया, म्यूटेबल बन गया। तो अब वेक्टर को, रेफरेंस को अगर हम लोग म्यूटेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लिख दो म्यूट, और यहाँ पे भी लिख दो म्यूट। ठीक है, एम्परसेंड के बाद में एकदम जोड़ के म्यूट लिख दो, ये बन गया म्यूटेबल रेफरेंस। तो अभी क्या हो रहा है, रूल वायोलेट हो रहा है। म्यूटेबल रेफरेंस भी है, इम्यूटेबल भी है। हालांकि हमें अलाउड क्या है, एक तो एक म्यूटेबल या फिर एनी नंबर ऑफ इम्यूटेबल। अभी इसने हम लोगों को एरर देना है, पहले क्लियर करवाएंगे। इसके बाद में रस्सी करवाया, देखो क्या बोल रहा है, म्यूटेबल बोरो लेटर यूज्ड हियर। मतलब क्या है, तुम लोगों ने ये म्यूटेबल बनाया यहाँ पे, जिसको बोरो कर लिया पहले और यूज़ कर रहे हो बाद में। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे बेसिकली। तो हम लोगों ने रूल वायोलेट किया था, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे, कमेंट कर देंगे बेसिकली क्यों हटाना। और उसके बाद में इसको भी प्रिंट जो करवा रहे थे वहाँ से भी हटा देते हैं, vref2 यहाँ से भी हटा दिया। अब इसको सेव कर दिया, फिर से क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवाया, कंपाइल हो गया, ./ करवाएंगे, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया म्यूटेबल इम्यूटेबल रेफरेंसेस का कंसेप्ट। अब क्या है ना कि रेफरेंसेस हम लोगों ने वैलिड बनाने हैं, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है। तो एक चीज़ इसके अंदर है कि भाई अगर एक रेफरेंस तुम बना रहे हो, ठीक है, एक रेफरेंस अगर तुम बना रहे हो और उसके बाद में उस रेफरेंस के बाद तुम एक और रेफरेंस बना रहे हो, तो इस रेफरेंस का, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को ले लो तुम, और ये प्रिंटलन को फ़िलहाल हमने कमेंट कर देना है। तो इससे क्या होता है ना कि इसका जो स्कोप है वो यहीं तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने दूसरा रेफरेंस बना दिया ना, तो इसका रेफरेंस का स्कोप यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमको ये vref2 एक्सेसिबल है, समझ रहे हो। एक काम करते हैं, क्लियर करवा के फिर से अब इसको कंपाइल करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पे, अब देखो तुम, मज़े की बात यह है कि अभी हमें एरर नहीं आया, समझ में आ रहा है, एरर नहीं आया। हम लोगों को सिर्फ वार्निंग्स दी है इनने कि तुमने इनको यूज़ नहीं किया, दोनों को हमने रूल वायोलेट कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये कंपाइल हो रहा है, हमको कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों एरर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका जो स्कोप है ना वो यहाँ तक ही रहा, उसके बाद इसका स्कोप है वो सिर्फ यहाँ तक ही रहा। लेकिन हालांकि अब इसके बाद में भी हम लोग अगर vref2 को एक्सेस करें ना, अब देखो मज़े की बात, क्लियर करवाएंगे, कंपाइल करवाएंगे फिर से, देखो फिर से ये कंपाइल हो गया, समझ रहे हो। क्योंकि क्या है, vref1 का जो स्कोप था ना वो यही तक था। जैसे ही दूसरा हमने रेफरेंस बनाया उसके बाद vref1 का जो स्कोप है ना वो ख़त्म हो गया, vref2 नीचे एक्सेसिबल है। अब एरर अगर आएगा तो कैसे आएगा मैं बताता हूँ तुम लोगों को। अगर हम यहाँ पे vref1 एक्सेस कर रहे हैं या फिर दोनों को एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोगों को एरर आएगा। ठीक है, क्लियर करवा देते हैं, रस्सी करवाएंगे, देखो एरर आ गया।
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि म्यूटेबल बोरो लेटर यूज्ड हियर, ठीक है, इम्यूटेबल बोरो ऑकर्स हियर। देखो ये अभी हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि हमने पहले वाले का स्कोप जिसका ख़त्म हो चुका है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे काम करता है, इसको पहले क्लियर करवा लेंगे। अभी एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, सपोज़, तो पहले तो इसका एरर आ रहा था इसलिए इसको कमेंट कर देते हैं, और वीरेफ 1 ही है, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कोप बना लिया है ना, इसके अंदर एक कोड ब्लॉक बना लिया, उसके अंदर हम लोग कर देते हैं एक नया वेक्टर बना देते हैं, v2 बना दिया, और v2 का टाइप दे देते हैं वेक i32। उसके बाद में वेक मैक्रो यूज़ करके 7 8 9, ये बन गया हमारा वेक्टर। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका हम लोगों ने रेफरेंस पास कर देना है v2 का, एम्परसेंड v2 रिटर्न करते हैं यहाँ से v2। हम लोगों ने क्या किया कि इस v2 का रेफरेंस पास कर रहे हैं यहाँ से, तो कलेक्ट भी करना पड़ेगा। कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, लेट vref3 बना दिया यहाँ पे, ठीक है, vref1 हो गया, 2 हो गया था, अभी 3 बना देते हैं, एम्परसेंड वैक i32 इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे से v2 का रेफरेंस पास किया था, वो कलेक्ट कर रहे हैं v3 के अंदर, vref3 के अंदर। तो जैसे ही हम रिटर्न करते वैल्यू तो एंड में सेमीकोलन लगाना होता है, वो सेमीकोलन लगा दिया। अब देखो अब क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कोड ब्लॉक्स है ना उसके अंदर कैसे काम करते हैं वो चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक वेक्टर बना के उसका रेफरेंस पास कर रहे हो तो यहाँ पे कलेक्ट हो जा रहा है, ये होगा क्या। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि क्या होता है ना कि कोड ब्लॉक्स के अंदर भी जो स्कोप है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही वैलिड होता है, उसके बाद में वो वैलिड नहीं होता। ये दूसरे रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे ही स्कोप ख़त्म बात ख़त्म, वैसे ये v2 है ना उसका रेफरेंस भी अगर हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं तो जैसे ही ये कोड ब्लॉक ख़त्म होगा v2 ख़त्म हो जाएगा भाई, क्योंकि बना यहीं पे है, यहीं पे बना, यहीं पे उसका रेफरेंस भी बना और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या घंटा होगा कलेक्ट, कुछ भी नहीं कलेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एरर आना है, और एरर जो आएगा ना उससे थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी आप लोगों को कि कैसे काम कर रहा है। इसलिए देखो, अबॉर्टिंग ड्यू टू वन प्रीवियस एरर, v2 ड्रॉप्ड हियर वाइल स्टिल बोरोड, ठीक है, कि v2 जो है ना वो यहीं पे ड्रॉप हो गया कि जो जैसे ही ये स्कोप ख़त्म हो गया ना 18 लाइन पे यहाँ पे, तो ये v2 जो बना है v2 ही ड्रॉप हो गया। तो रेफरेंस के पास मतलब ही क्या है ना, रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि v2 ही नहीं रहा तो वो पॉइंट किसे करेगा, और रिटर्न क्या करेगा, कुछ रिटर्न ही नहीं कर पाएगा। तो ये एरर आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये था बेसिकली बोरोइंग का सिंपल सा कंसेप्ट। इसके अंदर अगर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है ये, इसको लाइट वेटली पढ़ो। ये ऊपर वाला भी समझ में आ गया ना तो बहुत है। हम लोग आगे फंक्शंस के बारे में देखेंगे, फंक्शंस के अंदर बोरोइंग कैसे होती है, उसमें चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, दिल पे नहीं लेना है, एकदम ईजीली लेना है। क्लियर करवा देते हैं। फ़िलहाल इसको इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में फंक्शंस के अंदर बोरोइंग कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।